और दूसरे की कहानी क्या सुनाऊं? मैं अपने पूर्व जीवन के चरित्र को सुना करके अपने अनुभव से आपको बताता हूं। पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्याश्चन वेदवादिनाम। मेरी माँ दासी थी, ब्राह्मणों के यहाँ दासी का कार्य करती थी। एक बार चातुर्मास व्रत करने के लिए वहाँ कुछ संत पधारे, मैं भी माँ के साथ गया था। माँ के साथ मैं भी सेवा में लगा। अच्छा, नारद जी एक बात कहते कि देखो वेदव्यास जी, मैं बचपन से ही गंभीर था, होनहार बिरवान के होत सीखने पा, दासी का बेटा जरूर था, लेकिन और बच्चों की तरह मेरे भीतर चंचलता नहीं थी। हाँ, मैं चंचल नहीं था। ते मय्य पेता खिले चापलेर भके दांते धृतक क्रीडन के नुवर्तिनः चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनियोल्पभाषिणी। और जो गंभीर बालक होते हैं उन्हें सबको प्रिय होते हैं। संतों को भी नारद जी कहते हैं कि मैं प्रिय हो गया, दासी का बेटा था तो भी। और मैं इतना प्रिय था कि एक दिन पत्तल उठाकर फेंक रहा था सेवा करते हुए, एक पत्तल पर एक संत का उच्छिष्ट प्रसाद पड़ा हुआ था। और शीत प्रसादी का महत्व जो महाराज अयोध्या की संत परंपरा से जुड़े हैं वही जानते हैं। हाँ, शीत प्रसाद का बड़ा महत्व है। संतों का शीत प्रसाद, जूठन प्रसाद। अच्छा, उच्छिष्ट लेने का नियम तो नहीं है, और लेना भी है तो किसी संत जिसका आप लेना चाहते हो उसका अनुमोदन के साथ लो, क्योंकि बहुत से महात्मा अपना उच्छिष्ट नहीं देते। ध्यान से समझना, यहां भी लिखा है उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, अनुमोदित करा करके उस ब्राह्मण से तब लिया। तो जूठा पड़ा था, और जूठा पड़ा था तो उनसे पूछा कि महाराज मैं इस शीत प्रसाद को ले लूं? तो संत ने प्यार से देखा और कहा ले लो बेटा। नारद जी कहते मैंने लिया और मेरा जीवन ही बदल गया। सकृत्स्म भुंजे तदपाद किलबिषा, जन्म जन्मांतर के सारे पाप भी नष्ट हो गए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि एक बात बताओ, किसी का जूठा खा ले तो जीवन कैसे बदल सकता है? एक दादी थी, उनका एक पोता था। दादी जी को टीबी बीमारी थी, और भोजन करने बैठे तो पोता जिद करे, बच्चे जिद करते हैं ना छोटे छोटे, दादी जी में मैं खाऊंगा। दादी जी कहती देख बेटा तो मेरे में खाएगा तो मुझे टीबी रोग है, यक्षमा, ये संक्रामक बीमारी है, तुम्हें भी पकड़ लेगी। और आज कोरोना से सब लोग परिचित हो गए, कितनी संक्रामक बीमारी हो, संक्रामक बीमारियां तुरंत दौड़ती है हमारा, तुरंत। तो दादी जी कहती तू मेरे में मत खा। क्यों? क्योंकि खाएगा तो संक्रामक बीमारी हो जाएगी। यह सुनते ही भागवत का श्लोक लग गया महाराज। क्या लग गया? अब बार बार पढ़े, कभी कभी कुछ घटनाएं और बढ़िया अर्थ समझा देती हैं। कह दी आपको कोई संक्रामक बीमारी हो, आपका कोई जूठा खा ले तो उसको बीमारी लग जाएगी। तो संतों को भी कुछ बीमारी होती है, बीमार होते हैं। किस चीज की बीमारी होती है? का भगवान के ध्यान करने की बीमारी, उनका गुणगान करने की बीमारी, उनके नाम का जप करने की बीमारी, दिन भर भगवत रस में डूबे रहने की बीमारी। और कोई उनका जूठा खा ले तो इस बीमारी का भी संक्रमण होगा कि नहीं होगा? भक्ति से संक्रामक कोई बीमारी नहीं है महाराज। हाँ, गांव में एक भक्त हो जाए ना तो अगले दिन सब लोग मजीरा लेकर के सीताराम जय सीताराम करने लगते हैं। ये बड़ी संक्रामक बीमारी होती है। और नारद जी कहते हैं मैंने शीत प्रसाद पाया तो मेरा जीवन बदल गया। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी, मुझे भी यह बीमारी लग गई, मानो मेरे जीवन में भी भक्ति आ गई, मेरा मन कथा में लग गया, संतों की सेवा में लग गया, मैं भी रोज जाने लगा। 4 महीने कैसे बीत गए। यदि सच में कथा में मन लग जाए तो कथा का समय कैसे बीत जाए आपको पता नहीं चलेगा, और मन नहीं लगेगा तो 2 मिनट बिताना भी कठिन हो जाएगा हमारा। सारा खेल मन का ही है। तो नारद जी कहते हैं ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा, मैं ऐसा डूबा कि 4 महीने बीत गए पता नहीं चला। और एक दिन पता चला वो संत जा रहे हैं। अरे संत जाने लगे तो नारद जी कहते मैं पीछे पीछे दौड़ा। जब रोते हुए बालक आने लगा, संतों ने कहा कि अपनी माँ का एक ही बेटा है। गांव वाले कहेंगे संत यहाँ क्या चातुर्मास व्रत करने आए कि एक बुढ़िया की बढ़ोती की लाठी भी साथ लेते गए। संत पीछा छुड़ाने के लिए दौड़ने लगे तो यह बालक भी पीछे पीछे दौड़ने लगा, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। रोते हुए बालक को देख करके संतों को दया आ गई। अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सलः, संत दीन वत्सल होते हैं, दया आ गई। संत रुक गए। संतों ने कहा बेटा इधर आओ, हमारे साथ क्यों चलना चाहते हो? इस दासी पुत्र ने कहा मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। संतों ने कहा भगवत दर्शन के लिए मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है बेटा,
एक मंत्र देता हूं, उसका जप करना, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का जप करोगे भगवान का दर्शन हो जाएगा। और नारद जी कहते हैं मैं बालक तो था लेकिन रोज बैठ के इस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन गांव के लोग आए कि बेटा तुम्हारी माँ गाय धोने गई थी, सांप ने काट लिया, माँ की मृत्यु हो गई। यह कहकर गांव वाले रोने लगे। नारद जी कहते मैं भीतर भीतर खुश हो गया। बारे प्रभु मंत्र ने बहुत जल्दी चमत्कार कर दिया। चक्रे स्नेहानुबंधनम, जीवन का एक बंधन था जिसके कारण मैं भगवान की भक्ति के लिए जा नहीं पाता था। क्या मंत्र ने चमत्कार किया, वो भी आज बंधन खुल गया मेरा। जल्दी जल्दी द्वादशा त्रयोदशा सारे कार्यक्रम से संपन्न, सबको संपन्न करके भगे। नारद जी कहते उत्तराखंड की ओर यह बालक भगा। एक सुंदर पीपल का वृक्ष देखा, सामने सरोवर था, सरोवर में स्नान करके उस अश्वत्थ के नीचे बैठ गया, पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गया और जप करने लगा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उस समय एक चमत्कार हो गया। हृदयासीन में शनैर्हरि, धीरे से भगवान हृदय में प्रवेश कर गए। भगवान की झांकी प्रकट हो गई। मैंने देखा उनके घुंघराले बाल है, समुन्नत मस्तक है, सुचिक्कन कपोल है, सुक्तुंड की तरह नासिका है, सुंदर अधरोष्ण है बिंबा फल की तरह। महाराज दाढ़ी पंक्तियों की तरह उनकी दंतावली, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी कम्बु ग्रीवा वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह पीला पीला पीतांबर फहरा रहा था। उनके एक एक अंगों, मनोहारी अंगों को मैं देखने लगा। लेकिन ये झांकी कुछ ही देर के बाद तिरोहित हो गई। व्याकुल होकर के पुकारने लगा, फिर से दर्शन दो, फिर से दर्शन दो। आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायाणाम दुर्दशो हमको योगिनाम। बेटा अभी तुम्हारा वैराग्य कच्चा है, अब दर्शन तो होगा लेकिन अगले जन्म में होगा। अबे बालक यही सोचने लगा कल कैसे जीवन समाप्त हो जाए और अगला दर्शन हो। क्या लालसा है महाराज ठाकुर जी के दर्शन की। अब तो यही लगता है कि जीवन समाप्त, और रोज ये प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मृत्यु की प्रतीक्षा करता है क्या? लेकिन नारद जी कहते हैं कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा, यही सोते हैं जीवन खत्म हो खत्म हो खत्म हो। और एक दिन ठाकुर जी की कृपा हो गई। कालह प्रादुर्भूत काले विद्युत सौदामनीय था, तड़ित सौदामनीय था। एक दिन आकाशीय बिजली गिरी और इसकी मौत हो गई बालक की। नारद जी कहते हैं पता है वेदव्यास जी, अगला जन्म मेरा ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। उत्संगात नारद हो गया। गोद से कहने का भाव, मैं बड़े प्यार से पैदा हुआ हूं। हाँ, कोई इधर से कोई उधर से, दक्ष अंगूठे से पैदा हुआ था। वशिष्ठ जी प्राणाद वशिष्ठा, ब्रह्मा जी के अंग से सब प्रकट हुए थे ने दसों पुत्र इनके। लेकिन नारद जी कहते हैं सबको अलग अलग स्थल, लेकिन मैं तो गोद से पैदा हुआ, जंगे से, उत्संगात नार। इतना प्रेम था भगवान का। गोद वात्सल्य का द्योतक होता है महाराज। और मैं जब जन्म लिया तो सीधे दौड़ा, कहा क्षीर सागर चला गया, वहां दर्शन किया भगवान नारायण का। और वहीं मैं कीर्तन करने लगा। मेरे मुख से कीर्तन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे कोई बालक जन्म लेना तो आप उपहार देते हैं, जन्मदिन होता है तो उपहार देते हैं। भगवान ने कहा मेरे बेटे नारद का जन्मदिन है, मुझे भी कोई उपहार देना चाहिए। तो भगवान ने भी उपहार दे दिया। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। देवर्षि नारद कहते हैं भगवान ने उपहार के रूप में मुझे वीणा दी। भगवान का दिया हुआ है वीणा है वेदव्यास जी। और जब मैं इसके तारों को झंकृत करके उनके नामों का संकीर्तन करने लगा तो भगवान के मन को भी मैंने प्रसन्न कर दिया। वेदव्यास जी चरणों में गिर पड़े। ओ देवर्षि धन्योयम यद कीर्तिम सांग धनवनः गायन माद्यनिदम तंत्र्यारमत्यातुरम जगत। आप धन्य हो धन्य हो धन्य हो। नारद जी ने कहा देखा भक्ति का चमत्कार। एक दासी का साधारण बेटा भक्ति का आश्रय लेकर आज भगवान नारायण का बेटा बन गया। बना कि नहीं? भक्ति में शक्ति है।